वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फैमिली के रूप में यूफोर्बिएसी का स्टडी करेंगे आज। और ये फैमिली बैंथम ऊपर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत डाइकोटिलिडेंस में सब क्लास जो है वो मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत आती है। तो अपन ने अभी तक जितनी भी फैमिलीज़ का स्टडी किया है वो सारी डाइकोटिलिडेंस जो है जिसमें पॉलीपेटली और गैमोपेटली से संबंधित है। अब अपन आपके दो फैमिली और रही है जिसमें ये जो फैमिली है वो मोनोक्लेमाइडी सब क्लास मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत है। और इसके बाद में मोनोकॉट की एक फैमिली पोएसी यानी ग्रेमिनी रहेगी। तो यूफोर्बिएसी फैमिली है वो मोनोक्लेमाइडी के अंदर सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, उसमें एक ही वॉरल्स पाया जाता है। तो जैसे यूफोर्बिएसी है इसमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं, सेपल्स होते हैं। तो वो सेपलॉइड्स जो होते हैं उसको अपन कहते हैं, जब एक ही वॉरल्स है उस केस में उसको अपन टेपल बोलते हैं। तो यहाँ पे टेपल है और उसका जो वॉरल है वो पेरियंथ कहलाता है। तो यहाँ पे अपन पेरियंथ की बात करेंगे, कैलिक्स कोरोला की नहीं करेंगे। और इसके अंतर्गत जो जीनस यूफोर्बिया होता है उसमें पेरियंथ एब्सेंट होते हैं, उसमें P0 का आपको करना है। तो यूफोर्बिएसी फैमिली मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत ऑर्डर यूनिसेक्सुअलिस के अंतर्गत आती है। और इसका क्लासिफिकेशन मोनोक्लेमाइडी यूनिसेक्सुअलिस जो ये आपके सीरीज है, बैंथम ऊकर ने मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज में डिवाइड किया। तो उसमें यूनिसेक्सुअलिस जो है वो सीरीज है, उसके अंतर्गत उसको डायरेक्ट यूफोर्बिएसी फैमिली में रखा गया है। और उस फैमिली के कुछ अपन इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करते हैं, जिसमें एक तो यूफोर्बिया इसका टाइप जीनस है। पूरे वर्ल्ड में 2000 से अधिक प्रजातियां यूफोर्बिया की पाई जाती है। इसके अलावा एकेलिफा जीनस है इसमें, और इसके अलावा फाइलेंथस है, जट्रोफा है और क्रोटोन है। बहुत सारे अलग अलग इसमें जीनस है। और कैस्टर ऑयल के रूप में जो आपका रिसिनस कम्युनिस है, जिसे कैस्टर या अरंडी कहते हैं हिंदी में। और इसके अलावा जो आंवला है जो विटामिन सी का गुड सोर्स है वो ये सारे इसमें, और भूई आंवला, फाइलेंथस है, बहुत सारे प्लांट हैं। तो ज़्यादातर यूफोर्बिएसी के प्लांट है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। और एक इसमें जो ट्री के रूप में जो प्लांट है, इस फैमिली में ट्री, श्रब और हर्ब तीनों फॉर्म में प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्री के रूप में लार्जेस्ट ट्री के रूप में जो पारा रबर प्राप्त होता है, जिसे जो ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है पारा रबर का, और वो प्लांट है हिविया ब्रासिलियंसिस। तो वो पारा रबर उससे प्राप्त होता है। इसके अलावा एक सीरा रबर और होता है जिसमें मनी हॉट ग्लेजियोवी है स्पीसीज, उससे सीरा रबर प्राप्त होता है। और अपने इंडिया में भी एक फाइकस की स्पीसीज है, फाइकस इलास्टिका, लेकिन वो फैमिली अलग है। तो फाइकस इलास्टिका से भी जैसे इंडियन रबर ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ अपन, इसके अलावा जो कसावा जो प्लांट होता है ये ट्रॉपिकल एरिया में अफ्रीका और इधर ज़्यादा पाया जाता है, और उसे अपन मनीहॉट एस्कुलेंटस कहते हैं। तो इसका सभी का अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभिलाक्षणी गुणों की बात करते हैं, इस फैमिली के सेलिएंट की फीचर्स की बात करेंगे। अभिलाक्षणी गुण, सबसे पहला, इस फैमिली के प्लांट में आपको मिल्की लैटेक्स जो है उसकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। दूध या अक्षीर, ये जो दूध या अक्षीर होता है, ये मिल्की लैटेक्स, ये यूफोर्बिएसी प्लांट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप पहाड़ों में डंडाथोर अपन देखते हैं, वो उसका बॉटनिकल नेम है यूफोर्बिया कैड्यूसिफोलिया, डंडाथोर जो होता है। तो उसके स्पाइंस हटाते ही उसमें मिल्की लैटेक्स निकलता है। इसके अलावा जो दूधी होती है, दूधी में यूफोर्बिया इरिटा है, यूफोर्बिया क्लेरकियाना है, ये छोटी दूधी, बड़ी दूधी, तो इसमें से भी आपको मिल्की लैटेक्स मिलता है। और मेन जो आपका जो रबर होता है, रबर का ट्री होता है, उसके स्टेम में चीरा लगाने के बाद जो उसका लैटेक्स होता है, उसका वल्कनिकेशन के द्वारा ये रबर प्राप्त होता है। ये सारा लैटेक्स है, ये उसका फर्स्ट फीचर्स है। इसके बाद में प्लांट में लीव्स की बात करते हैं, तो लीव्स है वो अल्टरनेट होती है, और ज़्यादातर केस में आपको इसमें पिनेटली या पामेटली दोनों प्रकार की लीफ है। जैसे कि कैस्टर का लीफ होता है, उसमें पामेटली कंपाउंड लीफ होता है, तो वो नॉर्मल बात है। इसके अलावा स्टिप्यूल्स है वो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर अपन यूफोर्बिया की बात करते हैं तो यूफोर्बिया में आपको स्टिप्यूल्स है वो स्पाइन्स में मॉडिफाइड होते हैं। तो ये आपके स्टिप्यूलर स्पाइन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यूफोर्बिया मिली, यूफोर्बिया की एक ऑर्नामेंटल स्पीसीज होती है यूफोर्बिया मिली, और उसमें स्टिप्यूलर स्पाइन आपको स्पष्ट देखने को मिलते हैं, या यूफोर्बिया कैड्यूसिफोलिया। तो स्टिप्यूल्स की उपस्थिति हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसके अलावा जब अपन
इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे पुष्पक्रम की, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पहले भी अपने चर्चा की है यूफॉर्बिएसी का, जिसमें देखिए यह ध्यान रखना कि यूफॉर्बिएसी फैमिली में जो जीनस यूफॉर्बिया है उसमें ही साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। तो इन्फ्लोरेसेंस में यूफॉर्बिया जो जीनस है उसमें जो पुष्पक्रम है वो आपका साइथियम है। और साइथियम पुष्पक्रम के बारे में हमने पहले ही आपको अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करवाई है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि साइथियम पुष्पक्रम जो होता है यहाँ पे ये एक पेरियंथ का इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट मिलकर एक पेरियंथ बनाता है और इसके अंतर्गत सेंटर में इसका स्टॉक है और सेंटर में इसमें से एक फीमेल फ्लावर है वो बाहर की ओर एनलार्ज होता है और फीमेल फ्लावर जो होता है इसमें ट्राइकार्पोलर सिनकार्पस ओवरी पाई जाती है। और यहाँ पे आप देखना यूफॉर्बिया हो या कोई भी हो, यूफॉर्बिएसी में जो ओवरी है वो ट्राइकार्पोलर सिनकार्पस यानी त्रिअंडपी युक्तांडपी अंडाशय पाया जाता है और उसमें प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल। और स्टाइल जो होती है वो 3 स्टाइल होती है, 3 स्टाइल होती है और प्रत्येक स्टाइल फिर बाइफर्केट होती है और उसके ऊपर स्टिग्मा होता है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं, एक जो पूरा, क्योंकि ये जो फीमेल फ्लावर है यहाँ पे आपके ये इसमें ओवरी है, ये फीमेल फ्लावर और ये 3 स्टिग्मा स्टाइल है और प्रत्येक स्टाइल बाइफर्केट होती है। तो यहाँ पे 6 स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगा। ये स्टिग्मा, ये फीमेल फ्लावर है जो एनलार्ज होता है। इसके बाद में फिर ये इनवॉल्यूक्रल जो पूरा ब्रैक्ट है ये फ्लैशी होता है। यहाँ पे ये जो रिम होती है यहाँ पे 5 नेक्ट्रीज पाई जाती है, ये इसकी रिम है, देयर आर 5 नेक्ट्रीज, ये नेक्ट्रीज होती है, नेक्ट्री ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा यहाँ पे अब बात करते हैं इसमें मेल फ्लावर की। तो मेल फ्लावर जो होते हैं यूफॉर्बिया में वो सिंगल स्टामन के रूप में होता है, एक मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्टामन, एक सिंगल स्टामन जिसके बेस पे एक ब्रैक्ट होता है। तो एक पुंकेसर है और एक नर पुष्प है और ये जो आपके मेल फ्लावर जो होते हैं वो यहाँ पे साइथियम में स्कॉर्पियोइड मैनर में, ये जो मेल फ्लावर देयर आर न्यूमरस मेल फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ स्कॉर्पियोइड साइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्टामन। और ये आपके सारे मेल फ्लावर्स हैं और एक सेंटर में एनलार्ज्ड इलोंगेटेड ये फीमेल फ्लावर जो है वो बाहर की ओर निकलता है। तो ये आपका साइथियम जो पुष्पक्रम है वो आपको ये नेक्ट्री और ये इसकी रिम है। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में आपको, ये साइथियम पुष्पक्रम का वर्टिकल सेक्शन का आपको डायग्राम बनाना होता है और उसके बारे में डिटेल आपको लिखनी है और ये केवल जीनस यूफॉर्बिया में पाई जाता है। तो ये तो साइथियम की बात हुई। इसके अलावा जैसे कि मान लो क्रोटोन है, क्रोटोन की यहाँ पे कॉमन स्पीशीज पाई जाती है क्रोटोन बॉन प्लेंडियम। तो क्रोटोन के अंदर जो पुष्पक्रम है वो आपके रेसिम है, उसमें रेसिम होता है। इसके अलावा अगर अपन कैस्टर की बात करते हैं रिसिनस की, तो रिसिनस में पुष्पक्रम है वो आपके पेनिकल होता है, ये पेनिकल होता है। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन है लेकिन मेन पुष्पक्रम है वो साइथियम होता है। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं फ्लावर्स की। तो चूंकि इसका सीरीज यूनिसेक्सुअली है तो पहली बात तो यहाँ पे फ्लावर्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल है। इसके बाद में ये फ्लावर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं लेकिन ये इनकम्प्लीट होते हैं। मेल फ्लावर में गाइनोस्टियम एब्सेंट, फीमेल फ्लावर में तो ये एक्टिनोमॉर्फिक तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट है और ब्रैक्टिएट है। ये मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ब्रैक्टिएट होते हैं। अब आपको मेल फ्लावर के अंदर स्टामेंस है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मेल फ्लावर में जब अपन स्टामेंस की बात करते हैं तो इनिशियली स्टामेंस है वो मोस्टली 5 होते हैं, 5 होते हैं स्टामेंस। और यहाँ पे यदि यूफॉर्बिया की बात करेंगे तो वहाँ इसमें आपके जो सिंगल स्टामेंस जो है वो यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है। और इसके बाद में जैसे कि ये रिसिनस है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये फ्लोरल डायग्राम रिसिनस का है, ये वाला ये रिसिनस का है। तो यहाँ पे वैसे तो ये 5 स्टामेन आपको दिखेंगे इनिशियली, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ब्रांचिंग होती है, इसके फिलामेंट ब्रांच्ड हो जाते हैं जिसलिए ये असंख्य हो जाते हैं। तो इसमें स्टामेन्स जो है आपके 1 to infinite आपको बनाने हैं। इसके अलावा पेरियंथ की बात है, पेरियंथ मैंने बता दिया है
जो टेपल्स होते हैं वो पेरियंथ कहलाते हैं, टेपल्स का वॉरल्स। तो यूफॉर्बिया में आपको पेरियंथ है वो एब्सेंट लिखना है। यूफॉर्बिया का फ्लोरल डायग्राम जो है यूफॉर्बिया में ये जैसे, तो इसमें P0 आएगा। यहाँ पे कैलिक्स करोला आपको ये लिख रहे हैं, यहाँ P लिखना है, P यूफॉर्बिया में P0 लिखना है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों में। लेकिन बाकी जो प्लांट है उसमें पेरियंथ होते हैं और वो अपन बाद की बात करेंगे। तो यहाँ पे पेरियंथ के बारे में हो गया और मेल फ्लावर के बारे में हो गया। फीमेल फ्लावर के अंदर गाइनोसियम ट्राइकार्पोलरिस कार्पस ओवरी सुपीरियर होती है और इसके अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन है वो पाया जाता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन। इसके बाद में फ्रूट की बात करेंगे। फ्रूट उसमें पाया जाता है यूफॉर्बिएसी में साइजोकार्पिक, यूफॉर्बिया साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट होता है जिसका नाम है रेगमा। ज्यादातर केस में ये रेगमा फ्रूट होता है, जैसे रिसिनस में होता है। तो रेगमा जो है वो स्प्लिटिंग के बाद में वन सीडेड 3 कोकाई, वन सीडेड 3 कोकाई में स्प्लिट हो जाता है, उसको रेगमा फ्रूट होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ड्रूप, कहीं के जैसे आपके ब्राइडेलिया, एक इस फैमिली का प्लांट है ब्राइडेलिया, ब्राइडेलिया इसके अंदर आपके ड्रूप होता है, लेकिन मोस्ट केस में आपके रेगमा होता है। तो ये इस फैमिली के अभिलाक्षणिक गुण हैं जिसके बारे में अपन ने स्टडी किया है। और अब इस फैमिली के इंपॉर्टेंट अपन जेनरा की बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वंश हैं और फिर उसका आर्थिक महत्व भी इसके साथ अपन देखेंगे। तो इसमें प्रमुख वंश की बात करेंगे। सबसे पहला आपका यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिएसी इसका टाइप है, यूफॉर्बिया वंश है। यूफॉर्बिया वंश की पूरे विश्व भर में 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है और उसमें कुछ जो यूफॉर्बिया की प्रजातियां हैं जिसे हम बता देते हैं। एक तो यूफॉर्बिया मिली होता है आपका, यूफॉर्बिया मिली, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो नर्सरी में घर के आगे अपन लगाते हैं सजावटी पौधों के रूप में, लेकिन इस पे कांटे होते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। तो ये आपके यूफॉर्बिया मिली जो है, तो ये है यूफॉर्बिया की प्रजाति। और इसके अलावा यूफॉर्बिया कैडियोसिफोलिया, ये आपको याद रखना, हालांकि ये औषधि महत्व का भी है। कैडियोसिफोलिया का मतलब इसमें लीफ है वो जड़ जाती है, यूफॉर्बिया कैडियोसिफोलिया। इसको क्या कहते हैं? डंडाथोर कहते हैं। जो पहाड़ों में दिखता है वो डंडाथोर होता है और इसका आर्थिक महत्व भी बहुत है। आज जो अगर अपन फॉरेस्ट में या जहाँ पे हिली ट्रैक है जहाँ पे ये यूफॉर्बिया कैडियोसिफोलिया के पैचेज ज़्यादा होते हैं और तो इसकी वजह से दूसरे जो क्लाइंबर वाले जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको इनका प्रोटेक्शन मिलता है। जितने भी हर्बीवोर्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको ये प्लांट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और जिसके कारण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में ये आपके इसका जो लेटेक्स है वो औषधि महत्व का भी है। तो यूफॉर्बिया कैडियोसिफोलिया इसे अपन डंडाथोर कहते हैं। इसके बाद में यूफॉर्बिया हिक्टा, यूफॉर्बिया हिक्टा ये बड़ी दूधी कहलाते हैं। ये कॉमन प्लांट है जो अपन रेनी सीजन में देखते हैं, यूफॉर्बिया हिक्टा, ये भी औषधि महत्व का है। एक यूफॉर्बिया क्लेरकियाना होता है, यूफॉर्बिया क्लेरकियाना ये छोटी दूधी होती है, ये बहुत ही छोटे छोटे पत्तियों वाली और इसमें मिल्क निकलता है, यूफॉर्बिया क्लेरकियाना। ये यूफॉर्बिया की अनेकों स्पीसीज है। इसके बाद में फिर आपका वंश है नेक्स्ट रिसिनस है, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस है, ये आपका कैस्टर। तो कैस्टर जो होता है वर्तमान में, कैस्टर एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में। और अपने राजस्थान में भी जालोर, सिरोही और ये ज़िले हैं, पाली का भाग, बाड़मेर, यहाँ पे कैस्टर का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके कैस्टर का जो ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, वो लुब्रिकेशन में और मेडिसिनल वैल्यू का होता है, वो परगेटिव नेचर का होता है, इसे जुलाब कहते हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है वो परगेटिव होता है। परगेटिव का मतलब ये आपके डाइजेशन में उसका प्रयोग करते हैं और इसका लुब्रिकेशन में या मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है कैस्टर ऑयल। एक आपको हम यहाँ और बताएंगे सेलिएंट फीचर के रूप में जो रह गया था, जैसे कि आपने कैस्टर का सीड देखा होगा। कैस्टर सीड जो होता है ये अरंडी का बीज है और इसमें इसका जो सीड कोट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ये कैस्टर सीड है, इसका सीड कोट काफ़ी हार्ड होता है जो जर्मिनेशन में 7-8 दिन लेता है। तो इसके अंदर आपके ऑयल कंटेंट काफ़ी होता है। अब इस सीड के आगे एक वर्टी स्ट्रक्चर होता है, ये वाला एक वर्टी स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ पाई जाती है। वास्तव में ये ओव्यूल के इंटेगुमेंट से ये बनता है।
तो ये एम्ब्रियोलॉजी में अपन और डिस्कस करेंगे। इसका नाम कैरंकल है। इसको क्या कहते हैं? कैरंकल। बीज चोलक या कैरंकल कहलाता है। तो कैरंकल का भी बारे में आपको याद रखना है, ये कैस्ट्रोसिल में ये पाया जाता है, तो ये इसके बारे में है। तो रिसिनस कम्युनिस्ट के बारे में हो गया। इसके बाद में फिर आपके जेट्रोफा जो जीनस है, जेट्रोफा कर्कस के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कर्कस, जेट्रोफा कर्कस है, इसे अपन रतन जोत कहते हैं। और ये बायोडीजल के रूप में ये प्लांट, ये बायोडीजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल बायोडीजल का प्रचलन है और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बीजों से निकलने वाला जो तेल होता है उसको बायोडीजल के विकल्प के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, डीजल के विकल्प के रूप में। क्योंकि ये प्लांट से प्राप्त होते हैं इसलिए बायोडीजल कहते हैं। इसमें पोंगेमिया का ऑयल है, आपका जेट्रोपा का ऑयल है, तो ये बायोडीजल के रूप में। तो जेट्रोपा कर्कस इसको रतन जोत कहते हैं। अरावली के अंदर, अरावली फॉरेस्ट में ये ज़्यादातर ये प्लांट पाया जाता है और इसके बीजों से दीपक भी जलाए जाते हैं, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक जेट्रोफा गॉसिपिफोलियम होता है, गॉसिपिफोलिया होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जेट्रोफा पेंडोरिना, जेट्रोफा पेंडोरिफोलिया होता है। जेट्रोफा पेंडोरिफोलिया है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये सजावटी पौधा के रूप में इसमें पाया जाता है। तो जेट्रोफा जीनस हो गया। फिर आपके आता है एमिलिका, एमिलिका ऑफिसिनेलिस, एमिलिका ऑफिसिनेलिस या अपन उसे आंवला कहते हैं। इसका अभी नाम जो है ना फाइलेंथस हो गया है, एमिलिका ऑफिसिनेलिस का फाइलेंथस एमिलिका, फाइलेंथस एमिलिका, एमिलिका ऑफिसिनेलिस या आंवला, जिसे फाइलेंथस एमिलिका कहते हैं। और ये विटामिन सी, इसमें ये प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न आता है। प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आता है तो विटामिन सी का सबसे गुड सोर्स है वो आंवला है। और आंवला जो है वो आयुर्वेद में भी बहुत ही औषधि महत्व का है और एस्थेटिक वैल्यू का भी उसके बारे में मानते हैं। और ये कोरोना काल में भी आंवले का प्रयोग जो है वो आप मुरब्बा के रूप में, उसका जो रस होता है वो हनी के साथ मिलाकर भी उसको आप प्रयोग कर सकते हो। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है आंवला जो है। और हेयर ऑयल तो आंवला का है, ये सबसे फेमस आप जानते हो। तो ये सारे प्लांट के बारे में। इसके बाद में फिर अपने आता है फाइलेंथस, जीनस आता है फाइलेंथस। नेक्स्ट फाइलेंथस की नीरुरी या उसको फ्रेटरनस कहते हैं, फ्रेटरनस। फाइलेंथस फ्रेटरनस होता है, उसे भूई आंवला कहते हैं या भू आंवला। ये छोटा सा अर्बिसिस प्लांट है, रेनी सीजन में दिखाई देता है और ये प्लांट भी औषधि महत्व का, उसका पूरा जो एक्सट्रैक्ट होता है वो औषधि महत्व का अलग अलग डिजीज में काम आता है। इसके बाद में फिर एक्लेफा जीनस आता है, एक्लेफा। तो एक्लेफा, जैसे एक्लेफा हिस्पिडा, एक्लेफा हिस्पिडा ऑर्नामेंटल के रूप में। एक्लेफा और भी एक्लेफा की कॉमन वाइल्ड स्पीसीज है वो पाई जाती है। तो ये एक्लेफा है वो ज़्यादातर ऑर्नामेंटल के रूप में, इसकी हिस्पिडा स्पीसीज है वो प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में फिर जीनस हिविया, हिविया जो होता है, हिविया ब्रासिलियंसिस, हिविया ब्रासिलियंसिस, हिविया ब्रासिलियंसिस क्या होता है? इसको कहते हैं पारा रबर, पारा रबर। हिविया ब्रासिलियंसिस से लेटेक्स से प्राप्त होने वाला रबर होता है वो पारा रबर कहलाता है। इससे रबर प्राप्त होता है, उसके वल्कनीकरण से रबर प्राप्त होता है। तो हिविया ब्रासिलियंसिस एक लार्जेस्ट ट्री है जो ब्राजील में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा एक सीधा रबर और होता है, वो एक्चुअली स्पीसीज जो होती है वो मनी हॉट की स्पीसीज होती है। उसका बॉटनिकल नेम है मनी हॉट ग्लेजियोवी, ग्लेजियोवी ये स्पीसीज, मनी हॉट ग्लेजियोवी। इसको कहते हैं सीधा रबर, सियरा रबर, सियरा रबर कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट प्लांट है, इससे रबर प्राप्त होता है। एक ये तो रबर के ट्री हो गए। इसके अलावा एक ट्रॉपिकल प्लांट है मनी हॉट एस्कुलेंटस, मनी हॉट एस्कुलेंटस। तो मनी हॉट एस्कुलेंटस इसको कसावा कहते हैं, इससे कहते हैं कसावा। कसावा जो होता है, इसकी जो रूट होती है उसमें प्रूसिक एसिड होता है और उसको उबालने से उसको ये एडिबल होता है, उसको खाने के काम में लेते हैं। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में, ट्रॉपिकल एरिया में कसावा को प्रयोग में लेते हैं। तो ये मनी हॉट एस्कुलेंटस है। और
इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीनस हैं जिसके बारे में अपन ने जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये यूफोर्बिएसी फैमिली है, उसके आर्थिक महत्व के बारे में हमने आपको बता दिया है। और अब अपन आगे फ्लोरल फार्मूला डायग्राम जो है वो आपको इसके बारे में बताएंगे। अब अपन फ्लोरल फार्मूला डायग्राम लेते हैं। देखिए इसमें आपको फ्लोरल फार्मूला डायग्राम में दो आपको देखना है। एक तो जब ये ज्यादातर एग्जाम पूछा जाता है यूफोर्बिया का फ्लोरल फार्मूला डायग्राम, तो आपको ध्यान रखना है कि यूफोर्बिया जो जीनस है जिसमें मेल फीमेल फ्लावर अलग है, तो यूफोर्बिया के अंदर जो मेल फ्लावर है वो स्कॉर्पियोइड साइन के रूप में रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्टामन। उसके अंदर एक आपको सिंगल स्टामन है ये और एक ब्रैक्ट, ये मेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर में ये ब्रैक्ट है और ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ये ओवरी है। बस ये ऐसे ही सिंगल फ्लावर, तो ये फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर। लेकिन चूंकि उनका अरेंजमेंट है वो विशेष कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर है साइथियम, जो प्यालेनुमा संरचना है उसके रूप में होता है, तो आपको फ्लोरल डायग्राम है ना वो पूरे साइथियम का बनाना है। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है वो पूरे साइथियम का है। अब इसमें देखिए एक ब्रैक्ट ये है जो कि मेल फ्लावर्स की है, ये फीमेल फ्लावर की है, तो ये दो ब्रैक्ट आपको बनानी है। इसके बाद में इसके अंदर जो ये पूरी रिम है, ये जो है ना ये पूरी क्या है रिम है, ये पूरी रिम है जो कि इनवॉल्यूबल ब्रैक्ट से बनती है, ये पूरी रिम है। ये पेरियंथ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पेरियंथ या एब्सेंट है। तो इन इस रिम पे 5 जगह ये जो आपको चंद्राकार संरचना है ये क्या है ग्लैंड से, ये नेक्टरी है, ये 5 नेक्टरी आपको यहाँ पे बनानी है। ये आपको समझ में आ गया, दो ब्रैक्ट जिसकी कोर ये पूरा बाहर ये पूरा अंदर, और ये पूरी इनवॉल्यूबल रिंग, ये 5 इसकी नेक्टरी। इसके बाद में फिर आपको जो इसमें मैं फीमेल फ्लावर सेंटर में बनाओगे जिसमें ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी, और ये एजाइल प्रेजेंटेशन है, प्रत्येक लॉक्यूल में सिंगल ओव्यूल, तो ओवरी ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ट्राइलॉक्यूलर, ईच लॉक्यूल कंटेंट सिंगल ओव्यूल। ये आपका फीमेल फ्लावर का हो गया जो सिंगल ही होता है। अब जो मेल फ्लावर जो होते हैं जो असंख्य होते हैं, तो ये चूंकि स्कॉर्पियोइड साइन के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो आप देखिए इसमें जिगजैग पाथ बनाना है, 1 2 3 4 5, ये मेल फ्लावर आपको इस प्रकार से जिगजैग के उसको जोड़ना है, 5 जगह जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इनिशियली 5 होते फिर, तो ये आपके पूरे साइथियम का पुष्पक्रम है। अब उसमें फ्लोरल डायग्राम जब फॉर्मूला लिखोगे तो अलग अलग लिखोगे, ये जैसे यूफोर्बिया मिली का है साइथियम का, फ्लोरल डायग्राम ऑफ साइथियम ऑफ यूफोर्बिया मिली। अब मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टेट लिखना है, दोनों में ब्रैक्टेट लिखो, मेल फीमेल में ब्रैक्टेट ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पे केवल मेल का चिन्ह, यहाँ केवल फीमेल का चिन्ह, यानी ये पिस्टिलेट ये स्टिमुलेट। P0 अगर एब्सेंट है तो भी P लिखना है, P के नीचे 0 लिखोगे, P फॉर पेरियन, तो P0 दोनों में। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे मेल फ्लावर में A1, यहाँ पे क्योंकि एक मेल फ्लावर में सिंगल स्टैमेन होता है, A1 G0, तो यहाँ पे होगा A0 G3 सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। तो ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम है। अब अपन बात करते हैं रिसिनस का, फ्लोरल वेरिएशन के लिए। रिसिनस कम्युनिस के अंदर अपन सबसे पहले मेल फ्लावर की बात करते हैं। ये मेल फ्लावर का डायग्राम है, ये ब्रैक्टिएट है, लेकिन यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट है। कितने पेरियंथ है, ये मेल फ्लावर ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक, सब एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये पिस्टिलेट का चिन्ह हो गया, P कितने 5 पेरियंथ 5 1 2 3 4 5, और ये कोष्ठक में बनाना है जुड़े हुए गैमो टेम्पलस, तो पेरियंथ 5। ए इन्फिनिट है, देखिए ए तो वैसे तो ये 5 दिख रहे, लेकिन ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं इसलिए ये असंख्य हो जाते हैं, तो ए इन्फिनिट और G0, मेल फ्लावर में G आपका 0 हो जाएगा, और ये मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला और ये फ्लोरल डायग्राम। अब देखिए फीमेल फ्लावर में आपको क्या करना है, इसको मिटाना है, आपको तो दूसरा नया बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, आपको इसको मिटा के इसके अंदर ये वाली वैसे वैसे ओवरी आपको इसमें बनानी है, ये ओवरी आपको बना ली, और
तो फीमेल फ्लावर ब्रैक्टेड एक्टिनोमॉर्फिक डिस्टिलेट P5 जुड़े हुए, वैसे वैसे A0 हो जाएगा। और गाइनोसिल ट्राइकार्पेलर सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, प्रत्येक के बीच में कॉमा लगाना और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। ये आपको हो गया रिसिनस कम्युनिस कैस्टर का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम मेल और फीमेल का। तो ये यूफोर्बिएसी की फैमिली के बारे में है। और इस फैमिली से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको वापस बताते हैं कि इसमें साइथियम पुष्पक्रम के बारे में क्वेश्चन आता है। साइथियम पुष्पक्रम का नॉर्मल जो आपका कमेंट टिप्पणी आती है, शॉर्ट नोट आता है, तो उसमें आपको साइथियम पुष्पक्रम का वर्टिकल सेक्शन काट करके वो आपको चित्र बनाना होता है। दूसरा जो है ये आपके फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ यूफोर्बिया, यूफोर्बिया का फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम, जिसमें पूरे साइथियम का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला मेल और फीमेल का आप अलग अलग बनाओगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो प्लांट है वो हमने आपको बताई दिए, मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं। और अभिलाक्षणिक गुणों के बारे की बात करते हैं तो इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिलाक्षणिक गुण है जिसमें ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी पाई जाती हैं और आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन कुकुरबिटेसी में भी होती है। कुकुरबिटेसी में भी फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और आपके ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस जो है ना यहाँ पे वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें पैराइटल या सूडो एक्साइल प्लेसेंट पाया जाता है कुकुरबिटेसी में, जबकि यहाँ पे प्लेसेंटेशन कौन सा है आपके एक्साइल है। कुकुरबिटेसी में पैराइटल होता है जो सूडो एक्साइल के रूप में, यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली यूफोर्बिएसी। एंड लास्ट आपके मोनोकॉट में, डाइकॉट का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गए सारी फैमिलीज। मोनोकॉट में लास्ट फैमिलीज जो है जो पोएसी या ग्रेमिनी है और ये इकोनॉमिकली सबसे बड़ी फैमिली है नंबर 1 पे, उसका अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।